हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार के दिन आप तो पूजा बहुत करते हैं, फिर भी आपका कार्य पूरा क्यों नहीं होता है? तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है, यहाँ पे दो देवताओं का शनिवार के दिन पूजन किया जाता है। एक देवाधिदेव महादेव का, और साथ में शनिवार का दिन शनि देव को भी बहुत ही प्रिय होता है। जिनके ऊपर शनि का दोष होता है, वो लाख प्रयास करें फिर भी उनके कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। तो जब भी आप शनिवार के दिन पूजन कर रहे हों महादेव का, तो उसके साथ में आपको मात्र एक छोटा सा उपाय और भी करना चाहिए, जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं और आप पर महादेव के साथ साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, शनिवार के दिन हमें पूजन नहीं करना है, शनि देव का हमें पूजन नहीं करना है। नहीं भाई, जब तक आप शनि देव का पूजन नहीं करेंगे तब तक आपको वह फल प्राप्त ही नहीं होगा। ऐसे कोई भी महादेव या कोई भी देवी देवता नहीं है कि आप उनकी आराधना ना करें। उनकी आराधना करें, लेकिन इष्ट आपके एक होने चाहिए। जैसे आप महादेव को अपना इष्ट बना लिए हैं, तो आप महादेव के पूजन करें, लेकिन शनिवार के दिन शनि देवता का भी पूजन करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी का करें, बुधवार के दिन गणेश जी का करें, गुरुवार के दिन बृहस्पति जी का करें और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का करें। इस तरह से आपको पूजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप जब शनिवार के दिन पूजन करने जाते हैं, तो आपको पहले, जैसे आप अपने घर से एक लोटा जल लेके जाते हैं, तो उस जल में आपको थोड़ा सा काला तिल मिलाना चाहिए। थोड़ा सा काला तिल मिला के आपको शनिवार के दिन जल चढ़ाना चाहिए महादेव की शिवलिंग पे। अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आप एक लोटा जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको थोड़ा सा काला तिल फिर से लेना है और उसमें एक लोटा जल भरना है। वही जल आप लेके आएँ। पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप चढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो समी के वृक्ष के नीचे भी आप एक लोटा जल काला तिल का अवश्य चढ़ाएं और आप महादेव को साक्षी बना के चढ़ाएं। महादेव, मैं शनि देव को जल चढ़ाने जा रही हूँ, मेरे ऊपर जो भी शनि देव की कुदृष्टि है, शनि देव की कुदृष्टि दूर हो और शनि देव का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे। और काला तिल चढ़ाने का भी बहुत ही उत्तम उपाय होता है। काला तिल चढ़ाने का कई तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, काला तिल तो ले लेते हैं, उसके साथ में चावल भी लेते हैं और चावल को और काले तिल को जल के पात्र में डाल देते हैं साथ में। ये बिल्कुल गलत है। जब आप जल के पात्र में काला तिल डालें तो चावल आपको बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, और जब आप काला चावल डालें तो काला तिल नहीं डालना चाहिए। इसलिए एक ही वस्तु आप जल के पात्र में डालें। ऐसा करते हैं कुछ लोग और जल समर्पित करते हैं, कहते हैं महादेव उनकी सुनते ही नहीं। महादेव कैसे सुनेंगे? जब आप बार बार गलतियां करेंगे तो महादेव ऐसे हैं, अगर आप श्रद्धा से कर रहे हैं तो महादेव वो भी स्वीकार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जानबूझकर गलती आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको नहीं पता था तो अभी तक आपने किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मन में एक भी बार ये विचार नहीं आया कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अब आपको जानकारी हो गई है तो आप ये गलती मत करिएगा। रोजाना महादेव की शिवलिंग पे थोड़ा सा काला तिल आप रोजाना भी चढ़ा सकते हैं। यदि रोजाना नहीं चढ़ा सकते तो शनिवार के दिन जल के पात्र में या अपने हाथ से ही आप शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करें। उसके बाद एक तरीका और होता है महादेव की शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाने का, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करते हैं तो बेहद ही अच्छा होता है और आपका कार्य भी होता है। लेकिन कोई भी कार्य करे तो आपको लगातार करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे शनिवार के दिन ही आप इस उपाय को करें। लेनी है समी की पत्ती। समी की पत्ती 1, 2, 3, 5 जो भी आपको मिल जाए उतनी पत्तियाँ आप ले लीजिएगा, और साथ में आपको लेना है थोड़ा सा काला तिल। इसे आप अपनी सीधी हथेली पे रखें। उसके बाद
आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें और इस काले तिल को और समी पत्र को महादेव के शिवलिंग पे सबसे ऊपर जो भाग होता है उस स्थान पे आपको चढ़ाना है प्रत्येक शनिवार को। सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको और बाकी चीज़ नहीं चढ़ानी है। उसके बाद उसी मंदिर में आप शनिवार के दिन प्रत्येक रोज आप घी का दीप जलाएं, लेकिन शनिवार के दिन आप महादेव के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीप जलाएं। शनिवार के दिन आपको जलाना चाहिए और एक सरसों के तेल का दीप आपको समी के वृक्ष के नीचे भी जलाना चाहिए। समी का वृक्ष हो तो वहाँ जला दें, पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जला दें, और शनि देव की यदि मंदिर है तो वहाँ पर भी आप जला सकते हैं। इन तीनों स्थान में से किसी एक स्थान पे जलाना है, ऐसा नहीं कि आप तीनों के पास पहुँच जाएं। और संभव हो तो जला सकते हैं, कोई बात नहीं। वृक्ष तो भगवान का स्वरूप है, पीपल का वृक्ष, समी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, जलाना चाहें तो जलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जलाएंगे तो परेशानी होगी, बिल्कुल भी नहीं। जला सकते हैं तो जलाएं, नहीं तो एक वृक्ष के नीचे आप जलाएं। थोड़ा सा यहाँ पे दिया जलाते समय आप ध्यान रखिएगा कि जब आप समी के वृक्ष के नीचे जला रहे हों या पीपल के वृक्ष के नीचे जला रहे हों तो उसमें थोड़ी सी काली तिल आपको डाल देना है। काली तिल डाल करके आप शनिवार के दिन दीप जलाना प्रारंभ करें। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं गुरु जी की कथा सुनकर और जो शिव महापुराण की पुस्तक में बताई गई है वही हम आपको बताते हैं। अपने मन से कोई विचार हम आपके साथ प्रकट नहीं करते हैं। तो आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। और आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी भाई बहन का हम धन्यवाद करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।